ओके, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देख लिया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व, और हमने कुछ पॉइंट टू बी नोटेड भी ख्याल कर लिए। अब इससे पहले कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ें और बढ़िया वाले क्वेश्चन करें, आइए कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करें जो एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन के है ही नहीं, ये सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं जिसमें सिर्फ लिमिट लगी हुई है। ओके, तो आइए हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन x इक्वल टू 3 से लेके x इक्वल टू 8, और इंटीग्रेट किसको करना है? साइन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, मतलब साइन किसका है? इसका, और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 dx। तो आप समझदार हैं, उसमें करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 को t पुट करना है। मतलब आपने अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 को t पुट किया। ये आपको पुरानी बातें याद आ रही होंगी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, ऑफकोर्स साथ में dx इक्वल टू dt। फिर आप 2 को उठा के यहाँ डाल दो, तो ये हो गया 2 और ये हो गया dt। तो आज के बाद इसका मतलब क्या हो गया? 2 dt। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 क्या हो गया? 2 dt। तो क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया 2, ये हो गया dt, और ये लिखा है साइन t। बट क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन किया, तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि लिमिट भी चेंज करना है। क्योंकि ये लिमिट थी x इक्वल टू 3 की, अब आप यहाँ 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको अब जो लिमिट पुट करना है वो t की है। तो प्लीज़ अपने सब्स्टिट्यूशन पे जाइए, और जब x 3 था तो x के बदले 3 डालिए, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, और 4 का अंडर रूट कितना हो गया? आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ रहा है कि 4 का अंडर रूट कितना हो गया। ऑफकोर्स पॉजिटिव वाला लेना है। और उसी तरह जब x को 8 पुट करेंगे तो 8 प्लस 1 9, और 9 का अंडर रूट आ गया 3। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये तो क्वेश्चन आपको सिर्फ इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करने पर आपको लिमिट को चेंज करना है जी। 2 तो 2 है, और साइन t का इंटीग्रेशन तो हर बच्चा जानता है, और फिर पुट करना है t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 3। माइनस बाहर ले लिया, ये हो गया -2, ये हो गया cos 3 माइनस cos 2, और माइनस को अंदर डाल दिया तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा? 2 टाइम्स cos 2 माइनस cos 3। ये सब आपको लिखते आना चाहिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है ही नहीं, ये तो सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बस हमें सीखना क्या था? सीखना ये था कि जब हमने लिमिट चेंज करनी थी, क्यों? क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया था। राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था, और क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसको यहां से गायब कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। आप फिर समझदार हैं, मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, और ये सब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब मैं अगर सॉल्व करूंगा तो आपका लेवल खराब होगा। आपको देख के समझ में आना चाहिए कि मैं इस डिनोमिनेटर को t पुट कर दूंगा। तो मन ही मन में पुट कर दीजिए 1 प्लस ई का पावर x इक्वल टू टी, तो e का पावर x dx इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो गया? dt बाई टी। और जब x 0 है तो t क्या होगा? e का पावर 0, एंड e का पावर 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो लिमिट आ गई 2। अब e का पावर 1 प्लस e का पावर ln 2, e का पावर ln 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो आंसर आ गया 3 से 2। और dt बाई टी, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो तो सबको मालूम है, dt बाई टी का इंटीग्रेशन होता है ln t, और लिमिट है 2 से 3, तो आंसर क्या आ गया? ln 3 माइनस ln 2 जी। मैं फिर सभी बच्चों से कहूँगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत आसान है, पढ़ने के लिए एकदम फास्ट ट्रैक पे इनडेफिनेट पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंडर है, पर ये क्वेश्चन इनडेफिनेट का है, तो बहुत आसान हो जाएगा। और फिर जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन प्योरली डेफिनेट इंटीग्रेशन का हो जाएगा।
सो प्लीज कवर दिस वेरी फास्ट ताकि हम बहुत जल्दी प्रॉपर्टीज पढ़ें और मजेदार मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करें। जी बस मैं इतना ही कह सकता हूं, इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर रही है, बाकी डी टी में निकल गया। तो साइन इनवर्स एक्स टी है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी है। तो क्वेश्चन हो गया भाई साहब टी डी टी। टी क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का टी और डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर काय में चला गया, डी टी में। बस अब आपको लिमिट पुट करना है। जब एक्स जीरो है तो आपने क्या किया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू टी। मेंटली करिए, जब एक्स जीरो है तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो कितना है, जीरो, तो टी जीरो है। जब एक्स वन है तो टी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ वन, और साइन इनवर्स ऑफ वन क्या होता है, π/2। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा t²/2 और लिमिट हो गई 0 से π/2, मतलब π²/4/2। तो आंसर क्या आ गया, π²/8। और आप में से कुछ लोग मेरे को अगर शाम को फ़ोन करके बोलेंगे सर मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, तो ये मैं आपको नहीं समझा सकता, ये बहुत बेसिक है, आपको आना ही चाहिए। मतलब ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब केक वॉक है, ये सब आपको आना ही चाहिए। जी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, ln 1 माइनस एक्स को टी पुट कर दीजिए। तो जब आपने ln 1 माइनस एक्स को टी पुट किया और लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आया 1/1 माइनस एक्स। लेकिन चेन रूल के तहत 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि -1 आएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। जिसने ये माइनस भूला उसका आंसर गलत आ जाएगा, और माइनस को उधर फेंक दिया तो ये माइनस डी टी हो जाएगा। मतलब डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स काय में टूट गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया डी टी। और ln 1 माइनस एक्स क्या था, टी। मतलब आपका क्वेश्चन हो गया माइनस इंटीग्रेशन टी डी टी, बट आपको लिमिट चेंज करना है। जब x 0 है तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना होता है 1, और 1 का ln कितना 0, और ये लिमिट किसकी चल रही है, t की। अब लिमिट है 1 माइनस ई का पावर -2, तो यहां पर आएगा 1 माइनस ई का पावर -2, और ये लिखा है t। 1 से 1 कटा तो t कितना हो गया, t हो गया ln ऑफ e का पावर -2। -2 उड़ के बाहर आ गया तो ये हो गया। जी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये सब आपको समझ में आ रहा है। जी आना ही चाहिए। और इसके आगे का इंटीग्रेशन आपको खुद समझना चाहिए। ये आएगा -t²/2 और लिमिट आएगा 0 से 2। तो पहले 2 डाल दीजिए, माइनस को बाहर रख दीजिए, तो आएगा 2², 2² इज 4, 4/2 इज 2 एंड 0, तो आंसर आ गया -2। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको ये भी समझ में आ गया, राइट राइट। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ख्याल करिएगा, जो कि बहुत बहुत आसान है और वो आपको खुद से ही अभी फटाफट ट्राई करने हैं। जी अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिखते लिखते ही आपको हिंट दे दूंगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा है 0 से π/4, ओके। ये लिखा है cos 2x और ये लिखा है 4 माइनस sin 2x dx। बस मैं हिंट दूंगा, आप ट्राई करिए। मैं सारे क्वेश्चन लिखूंगा और आपको सॉल्व करके दूंगा। 4 माइनस साइन 2x को टी पुट कर दो। जब 4 माइनस साइन 2x को टी पुट करेंगे तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन 2x का 4 माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव आएगा -2 cos 2x। तो cos 2x का आंसर क्या आएगा, -dt/2। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। नेक्स्ट 0 से 1/2। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं आपको यहां पे हिंट दे सकता हूं। अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में टाइप ऑफ इंटीग्रेशन याद है
और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में जब हम मिसलिनियस टाइप पढ़ रहे थे और मिसलिनियस टाइप के अंदर जब हम एल्जेब्रिक टाइप पढ़ रहे थे, तो एल्जेब्रिक टाइप के अंदर एक था dx अपॉन यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक और यहाँ अंडर रूट में भी क्वाड्रेटिक, और दोनों क्वाड्रेटिक की खास बात क्या है नोट कर लीजिए, दोनों क्वाड्रेटिक में x का कोएफिशिएंट 0 है, तो हम पुट करते थे x इक्वल टू 1/t, ये उससे भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत कुटर पुटर लगा लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, और इसमें सबसे प्यारा सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है x इक्वल टू 1 sin थीटा, मतलब x इक्वल टू sin थीटा। हम किसी से भी सॉल्व करेंगे आंसर एक ही आएगा। अभी अपन चेक करेंगे जी। नेक्स्ट, और आपको एल्जेब्रिक टाइप इंटीग्रेशन में ये याद आ रहा होगा a प्लस बी साइन एक्स, तो साइन एक्स को पुट करेंगे tan के हाफ एंगल में, और फिर tan x बाई टी को t पुट करेंगे, और जो ऊपर न्यूमरेटर में है शायद वो शायद dt में निकल जाए जी। ट्राई करेंगे सर एक एक करके। तो सबसे पहले मैं ये वाला सॉल्व करूंगा, तो लिखा है पुट 4 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 cos 2x dx इक्वल टू dt। तो cos 2x dt कितना हो जाएगा, cos 2x dx हो जाएगा माइनस dt/2। मतलब क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो गया, ये हो गया -1/2 dt, मतलब ये और ये निकल गया, और अंदर क्या बचा, t का पावर 1/2, और t के पावर 1/2 का तो आप इंटीग्रेशन कभी भी निकाल सकते हैं, बस अब आपको लिमिट चेंज करना है। जब x 0 है तो साइन 0 0 है, तो t की वैल्यू कितनी है 4। जब x π/4 है तो ये लिखा था 2x, तो x अगर π/4 है तो 2x π/2 है, और साइन π/2 1 है, और 4 - 1 मतलब ये 3। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ये लिखा है -1/2, t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t का पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और डिवाइडेड बाय 3/2 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 2 से 2 शहीद, ये आ गया 1/3, एंड ऑफ कोर्स लिमिट कितनी है 4 से लेके 3 तक, तो ये होगा 3 का पावर 3/2, तो ये लिखा है 3 का पावर 3/2 मतलब 3√3 माइनस 4 का पावर 3/2, मतलब पहले 4 का क्यूब करो और अंडर रूट करो, या 4 का अंडर रूट करो, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और 2 क्यूब कितना होता है 8, माइनस अंदर चला गया, तो अब आंसर क्या आ गया 8 - 3√3 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज योर आंसर, चेक कर लीजिए प्लीज। मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली डेफिनेट के है ही नहीं, ये तो एक्चुअली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें डेफिनेट का मुखौटा लगा हुआ है। ओके, असली क्वेश्चन अभी बाकी है, क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जी। मैंने आपसे फिर कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके हैं, आप चाहो तो आपके पास चौथा तरीका भी हो सकता है। एक मैं कह रहा था ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक में x नहीं है, मतलब आप x को 1/t पुट करके आगे बढ़ जाइए, या फिर कुटर पुटर कर लीजिए, या फिर मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट x को पुट कर लो साइन थीटा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता साइन थीटा पुट करना है, अरे अपन ने बहुत पहले एमओडी में भी पढ़ा है और इंडेफिनेट में भी पढ़ा है, जब भी अंडर रूट के अंदर a² - x² आता है तो x को या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा पुट करिए। तो मैंने x को पुट कर दिया a साइन थीटा, a 1 है इसलिए साइन थीटा, तो dx क्या आ गया, dx आ गया कॉस थीटा डी थीटा, तो dx आ गया कॉस थीटा डी थीटा। अब ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट तो आएगा मॉड कॉस। अब सवाल है x अगर साइन थीटा है तो x है 0 से 1/2, और अगर x है 0 से 1/2
तो थीटा कहाँ से कहाँ तक है? थीटा है 0 से 30 डिग्री। आई स्टिल रिपीट, चेक करिए इसको। x क्या है? x है साइन थीटा, तो x 0 है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक है? थीटा है साइन 0 से लेके, मतलब x अगर 0 है तो 0 इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा 0 है। x अगर 1/2 है तो थीटा क्या है? तो थीटा क्या है? थीटा है 30 डिग्री। तो यहां पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट मतलब मॉड कॉस, और थीटा है 0 से लेके 30 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, तो मॉड एज इट इज खुल गया। ये कॉस से ये कॉस कट गया, और नीचे लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। ये कॉस थीटा गया, ये कॉस थीटा गया, और ये जो कॉस 2 थीटा है उचक के ऊपर आ गया, तो ये हो गया सेक 2 थीटा। और आपको सेक थीटा का तो इंटीग्रेशन आता है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln सेक प्लस tan, लेकिन ये सेक 2 थीटा लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ln सेक, और सेक किसका? 2 थीटा का, प्लस tan 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का इंटीग्रेशन विद 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब 1/2। एंड ऑफ कोर्स फिर आपको लिमिट पुट करना है थीटा की, कहाँ से कहाँ तक? थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बस लिमिट पुट करिए और आंसर आ जाएगा। थीटा को पुट करिए π/6, तो π/6 करेंगे तो ये π/3 आ गया। तो ये क्या लिखा है? ln sec π/3 प्लस tan π/3। ऑफ कोर्स 1/2 बाहर है, माइनस, वो माइनस को बाद में देखते हैं। अब sec π/3, तो सवाल है cos π/3 कितना होता है? cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये आ गया 2, और tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, तो ये आ गया √3, तो ये हो गया 2 + √3, ये तो आ गया। माइनस, जब थीटा को 0 पुट करेंगे तो ये 0, और sec 0 मतलब 1, और ln ऑफ 1 मतलब 0, मतलब आगे जरूरत ही नहीं है। ये हमारा आंसर। ये समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए और आगे बढ़िए। और आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी करिए और वेरीफाई कर लीजिए। ये वाला भी हो गया। अब इसको क्या सॉल्व करना सर? मैं यहीं कहीं लिखता हूं, यहां पर आ गया इंटू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो लिखा है 0 से π/2, न्यूमरेटर में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx, और ये लिखा है 4 + 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2। और फिर आपको मालूम है सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है tan x/2 इक्वल टू t, ये लिखा है sec स्क्वायर x/2, तो ये लिखा है sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इज dt। फिर ये 2 को आपने यहां भेज दिया, मतलब ये क्वेश्चन में 2 आ गया, dt आ गया, मतलब न्यूमरेटर में तो dt आ गया। और नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है 4t स्क्वायर प्लस 10t + 4। अब ये 2, तो ये हो गया 2t स्क्वायर, ये हो गया 5t, और ये हो गया 2। फिर इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लीजिए। और अब मैं बोल नहीं सकता, आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में याद आ रहा होगा, मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो या तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो जिसमें भी कन्वर्ट होगा। और जिसको मैं x बोल रहा हूं वो t प्लस समथिंग होगा। मतलब ये वाला इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, और नहीं आ रहा है तो प्लीज पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए और फिर इस क्वेश्चन में आइए, इसका आंसर लाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं प्लीज। ओके
अब ये 3 क्वेश्चन हम आपको ट्राई करने हैं। मैं पहले ये वाला ट्राई करूँगा। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। ये लिखा है 2 to 4, न्यूमरेटर में लिखा है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 4 और डिनोमिनेटर में लिखा है x का पावर 4। तो मैंने क्या किया, x के पावर 4 को 2 पार्ट में तोड़ दिया। क्यों, मैं भी आपको बताऊंगा। x और x क्यूब, और इस x को मैंने न्यूमरेटर के साथ लिख दिया। तो ये लिखा था x स्क्वायर माइनस 4, तो जब ये x अंदर जाएगा स्क्वायर रूट में तो x स्क्वायर बन के जाएगा। तो ये x जब अंदर गया तो ये हो गया 1 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर। ये वाला स्टेप चेक कर लीजिए प्लीज। हमने क्या किया, x के पावर 4 को लिख दिया x इंटू एक्स क्यूब, और फिर हमने इसको देखा तो ये लिखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स। फिर मैंने क्या किया, इस अंडर रूट को ऐसा पूरा खींच लिया और ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो गया 1 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, और बाहर लिखा है एक्स क्यूब। आगे आप समझदार हैं। अब आप 1 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए, मतलब 1 माइनस 4 एक्स का पावर माइनस 2 टी है। तो जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 8 इंटू एक्स का पावर माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू डी टी। मतलब ये वाला पोर्शन अब डी टी में जाने वाला है। कौन सा, ये वाला। और 8 नीचे उतर जाएगा तो 1 बाय 8 यहाँ आ गया डी टी, और 1 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर को टी पुट किया था तो ये हो गया टी का पावर 1 बाई 2। बस अब आप अपने मंजिल से कितने कदम दूर है, 1 कदम। बस आपको ना लिमिट चेंज करना है। जो एम एक्स 2 है तो 2 स्क्वायर कितना होता, 4, 4 बाय 4 कितना होता, 1, तो टी कितना हो गया, 0। अब ये है 4, 4 स्क्वायर कितना होता, 16, 16 मतलब 1 बाय 4, 1 माइनस 1 बाय 4, एंड 1 माइनस 1 बाय 4, तो आंसर कितना आ गया, 3 बाय 4। और इसके आगे का इंटीग्रेशन अब आपको आना चाहिए जी। आई होप ये क्लियर है जी। और जब मैं बोल रहा हूं इसके आगे का इंटीग्रेशन आना चाहिए, मतलब आपको अपनी नोटबुक में लिख के ग्रुप में डालना चाहिए जी। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, बाय पार्ट्स आइलेट। मतलब ये क्वेश्चन दिख रहा है डेफिनेट का, पर ये है प्योरली इनडेफिनेट के बाय पार्ट्स का। तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। x इंटू ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब -1 माइनस, ये आएगा इंटीग्रेशन, और इसके अंदर आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि 1 है, और e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस एक्स अपॉन -1, और ये माइनस यहां आ गया तो ये प्लस हो। और e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस e का पावर x। लेकिन क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है तो आप लिमिट डाल देंगे x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो होल इंटीग्रेशन था उसके अंदर था डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। वो जो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है उसमें लिमिट नहीं लगेगी, पूरा सॉल्व करके एक ही बार लिमिट लगेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे जो था फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन, लिमिट सिर्फ एक ही बार लगेगी। तो ये लिखा है माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर एक्स, और लिमिट है 0 से 1। तो मैं कहना चाहता हूँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा है x इंटू ई का पावर माइनस एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, और लिमिट है x इक्वल टू 0 से 1। तो माइनस तो बाहर खड़ा कर दीजिए, 1 डाला तो 1 इंटू ई का पावर -1 प्लस ई का पावर -1, ये समझ में आया। माइनस 0 डालेंगे तो ये खत्म, और ये होगा ई का पावर -0 एंड ई का पावर -0 इज 1।
माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 2/e। चेक कर लीजिए प्लीज। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जी। ये बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं, एक एक करके इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 शहीद, मतलब ये आ गया एक्स क्यूब। 8028 तो बाहर है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये माइनस है और ये एक्स स्क्वायर है, और 8028 बाई 2 करेंगे तो ये सिंपल वाला गणित आपको समझ में आना चाहिए। ये तो कांस्टेंट है, तो आगे इसका इंटीग्रेशन सिर्फ x आएगा, तो ये जो लिखा है वही लिखा है और इसका इंटीग्रेशन x है। और उसी तरह ये भी कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन x है और नीचे ये लिखा है। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल लिमिट है 0 से लेके 2008। अब मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, इस पर ख्याल करिए, क्यों मैं भी आपको बताऊंगा। इन सब में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2014, हाँ 2014, नहीं ये शायद 8028 था, सॉरी 8028, सॉरी माय मिस्टेक, ये 4014 आ गया। एक्स स्क्वायर बाई 2 से 8028 डिवाइडेड बाई 2 4014 आ गया, प्लस 2007 का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन 2008। चेक कर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स लिमिट अभी हम लगाएंगे, और ये जो भी आंसर आएगा इस पे लिमिट लगेगी 0 से लेके 2008। ये आपको समझ में आ रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये लिखा है x और ये लिखा है x माइनस 2007 का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन 2008, और अब लिमिट लगेगी 0 से लेके 2008। चेक करिए प्लीज, कोई डाउट है तो देख लीजिए। अब जब आप अपर लिमिट डालेंगे 2008, तो ये होगा 2008 माइनस 2007, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2008, 1 अपॉन 2000 मतलब 2008 अपॉन 2008 मतलब 1, तो 2008 प्लस 1 मतलब 2009, माइनस लोअर लिमिट 0, ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, तो 2009 क्या है, 2009 हमारा आंसर है जी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है और इसका एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपको हमेशा याद रखना है, तो प्लीज ख्याल करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ख्याल करना है। लिमिट लिखिए अल्फा से बीटा, ये अंडर रूट है और अंडर रूट में है x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। ऑफकोर्स लोअर लिमिट एल्फा है और अपर लिमिट बीटा है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो बीटा है वो एल्फा से बड़ा है जी। हम चाहते तो ये क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी पढ़ सकते थे, बट इसका मजा तभी है जब यहां पे लिमिट लगे। तो हमेशा ख्याल करिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पुट x इक्वल टू एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। आई स्टिल रिपीट, दिस इज एक्चुअली नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस। मतलब ये क्वेश्चन एक प्रकार का हमारा रोल मॉडल है, ये हमारी थ्योरी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है और आपको ये ख्याल रखना है। ओके, तो सवाल है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dx क्या होगा, ये आएगा एल्फा, ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 बाहर आएगा, 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, मतलब ये हो गया माइनस साइन 2 थीटा। उसी तरह
साइन स्क्वायर में 2 बाहर आएगा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कॉस थीटा, मतलब 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा। तो आपका dx क्या आ गया भाई? dx आ गया बीटा माइनस एल्फा साइन 2 थीटा डी थीटा। इसको चेक कर लीजिए प्लीज क्या लिखा हुआ है। मतलब अब यहां पर क्या होने वाला है, dx के बदले क्या आने वाला है? dx के बदले आने वाला है बीटा माइनस एल्फा, आई रिपीट, क्या आने वाला है? बीटा माइनस एल्फा, और लिखा है साइन 2 थीटा डी थीटा। अब ये अंडर रूट है। अब सबसे पहले तो मैं लिमिट चेंज करता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। x अगर एल्फा है तो यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है एल्फा इज इक्वल टू एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो सवाल है लेफ्ट एल्फा है तो राइट भी एल्फा आना चाहिए। मैं बताऊं राइट एल्फा कब आएगा? जब थीटा 0 होगा। जैसे ही थीटा 0 होगा ये गायब हो जाएगा, थीटा 0 है ये 1 आ जाएगा, एल्फा इक्वल टू एल्फा आ जाएगा। मतलब यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है। तो यहां से आ गया थीटा इक्वल टू 0, मतलब जब x एल्फा है तो थीटा 0 है। उसी तरह अब आप समझ जाएंगे जब x बीटा है तो बीटा इक्वल टू दिस होना चाहिए, तो थीटा क्या होना चाहिए? मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप बता दीजिए आपको समझ में आ रहा है क्या। थीटा अगर π/2 है, अगर ये π/2 हो गया तो साइन π/2 1 हो गया, और अगर साइन π/2 1 है तो बीटा इंटू 1 इज 1, बीटा इक्वल टू बीटा, और कॉस π/2 0 है। तो लिमिट हो गई 0 से π/2। अब ये लिखा है x माइनस एल्फा, ओके, ये लिखा है x, और क्योंकि मुझे आपको x माइनस एल्फा सिखाना है तो मैं यहां पे आ जाता हूं। ये x है तो अब हमको निकालना है x माइनस एल्फा क्या होगा। तो ये x है तो x माइनस एल्फा क्या होगा? इसमें एल्फा माइनस कर दीजिए, ये एल्फा और ये एल्फा जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये लिखा है एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा, इन दोनों में माइनस एल्फा कॉमन ले लो। तो जैसे ही आपने माइनस एल्फा कॉमन लिया, ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए तो आ गया बीटा माइनस एल्फा, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ गया? बीटा माइनस एल्फा साइन स्क्वायर थीटा, ऑफ कोर्स अंडर रूट में। ये आ गया x माइनस एल्फा, ये x था। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है बीटा माइनस एक्स, मतलब पहले इसको माइनस कर दो और इसमें बीटा जोड़ दो, तो इसमें भी बीटा जोड़ दो। दोनों में से बीटा कॉमन निकाला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और ये लिखा माइनस एल्फा कॉस स्क्वायर, मतलब बीटा माइनस एक्स क्या आ गया? वो आ गया बीटा माइनस एल्फा टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा जी। यहां तक आ गए हम। अब आगे, अब न्यूमरेटर में लिखा है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मतलब मॉड साइन, और थीटा है 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो डिनोमिनेटर के अंदर से साइन स्क्वायर और ऊपर से साइन थीटा कैंसर। कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में और ऊपर कॉस थीटा कैंसर। बीटा माइनस एल्फा एंड बीटा एल्फा से बड़ा है मतलब मॉड प्लस से खुलेगा, तो बीटा माइनस एल्फा मतलब बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये और ये कटा तो ऊपर बचा 2, और ऑफकोर्स यहाँ पे डी थीटा है तो आंसर आ गया थीटा, और थीटा है 0 से π/2। ये आपका आंसर, चेक कर लीजिए प्लीज। कोई भी डाउट है तुरंत बता दीजिए, और आप बता देंगे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता है तो। हाँ, अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है और फिर भी डाउट है, योर डाउट इज मोस्ट वेलकम। ओके, अब कुछ क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूं, ये जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो सही मायने में डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है ही नहीं। असली क्वेश्चन तो तब आएंगे जब हम पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे।
और जैसे ही हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी और आपको प्रॉपर्टी समझ में आई तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने आने लग जाएंगे। ओके, अब मैं कुछ और भी क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, आप लोग ट्राई करिए प्लीज। ये लिखा है 0 से लेके, लिमिट जो लिखी है वही लिख देते हैं, चलिए π/16। एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, sin x, ओके, प्लस sin 2x। अच्छा, मतलब क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं, ये क्वेश्चन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का है। दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज कंटिन्यूड समेशन ऑफ साइन सीरीज वेयर एंगल्स आर इन एपी, मतलब समेशन ऑफ साइन सीरीज। मतलब न्यूमरेटर क्या लिखा है, sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x प्लस डैश 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 अप टू sin 7x, और डिनोमिनेटर क्या लिखा है, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अप टू cos 7x। हमें इसको इंटीग्रेट करना है और मैं कहता हूं क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कम, ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा है। तो अगर आप सबको याद है और आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है मुझसे तो आपको ये आइडिया बिल्कुल क्लियर होगा हमने इसको किस फॉर्म से याद किया था। ये लिखा था sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। तो जो न्यूमरेटर है उसका आंसर क्या होता था, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2। ये फॉर्मूला किसका हो गया, समेशन ऑफ साइन सीरीज का, मतलब न्यूमरेटर का। ओके, और डिनोमिनेटर है समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज। हमने ये सब फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में डिराइव किए हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं तो पहले ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, उनका डेरिवेशन देखिए और फिर लौट के आइए। और डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2। तो आप ये तो समझते हैं, ये और ये गया, ये और ये गया, मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 0 से लेके π/16 साइन बाय कॉस मतलब tan। फर्स्ट एंगल क्या है x, लास्ट एंगल क्या है 7x, x प्लस 7x इज 8x, 8x/2 इज 4x। और मैं आशा करता हूं आपको tan का इंटीग्रेशन आता है। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec, लेकिन भूलना मत ये 4x है डिवाइडेड बाय 4x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 4। मतलब आंसर क्या आने वाला है, ln sec 4x डिवाइडेड बाय 4 एंड योर लिमिट इज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/16। तो जब π/16 डालेंगे तो ये हो जाएगा sec π/4, और cos π/4 क्या होता है 1/√2, तो sec π/4 क्या होगा √2। तो ये हो गया ln √2/4 माइनस ln, x के बदले 0 डालेंगे तो sec 0 इज 1 एंड ln 1 इज 0, मतलब 1/4 ln √2 इज योर आंसर जी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं अगले वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जैसे ही हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आएंगी हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन से E x प्लस 1 टाइम्स E का पावर x इंटू ln x
जी, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको e का पावर x दिख रहा होगा, टू क्लासिक इंटीग्रेंड्स जैसा, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा है x ln x प्लस ln x। तो आपको उस नजर से देखना है, ये लिखा है e का पावर x f, क्या लिखा है f प्लस f डैश। अच्छा, e का पावर x अगर ये f है और अगर ये f डैश हो जाता है तो e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इज e का पावर x एफ एक्स। तो ट्राई करते हैं, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ln x। प्रोडक्ट रूल मतलब काय का, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाय पार्ट्स कर रहा, बाय पार्ट्स नहीं, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। तो पहले मैंने लिखा u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। तो f डैश ऑफ x क्या आना चाहिए, 1 प्लस ln x, लेकिन यहां पे तो सिर्फ ln x है और मुझे तो चाहिए था 1 प्लस ln x। तो हमने क्या किया, यहां लिखा था ln x, हमने यहां फोकट में 1 डाला और फोकट में -1 डाला। अब आप समझ गए क्वेश्चन क्या है और हमने क्या कर दिया। मतलब हम इस क्वेश्चन को अलग देखेंगे और इसको अलग देखेंगे। तो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, ये वाला पार्ट का आंसर क्या आएगा, e का पावर x इंटू एफ एक्स। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है e के पावर x का इंटीग्रेशन, और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x। और आगे आपको सब समझदार है, ये सब लिमिट किसकी चल रही है, x की। बस लिमिट पुट करिए और आपका आंसर आ गया जी। एंड आई होप ये लिमिट पुट करना आपको आ रहा है जी, आना ही चाहिए। एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं सर, एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं जी। ये बहुत आसान है, ये मैंने आपको ना नोट में बताया था, लेकिन फिर भी आप ख्याल करिए। ये लिखा है -1 से 1, ये लिखा है एक्स स्क्वायर जी। और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे। और ये सब जो लिमिट आपको दिख रही है, ये सब लिमिट किसकी है, एक्स की नहीं है, ये सब लिमिट ln x की है। मतलब ये लिखा है ln x इक्वल टू -1, ये लिखा है ln x इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया भाई साहब एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ ln x हो गया 1/x, तो 1/x ये हो गया। लेकिन अब आपको लिमिट चेंज करना है। जब ln x अगर -1 है तो x क्या है, x है e का पावर -1। जब ln x 1 है तो x क्या है, e है। तो आपका आंसर क्या आ गया, x²/2, और लिमिट है e से लेके e का पावर -1। तो आंसर क्या आ गया, 1/2 e² माइनस e का पावर -2। मतलब आंसर क्या आ गया, e² -1/e²/2। क्या ये क्लियर है जी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड देन वी आर गोइंग टू फ्लाई लाइक एनीथिंग। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जब मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। राइट, हैव अ ग्रेट डे।